नमस्ते। 28 अगस्त 2026 को है चंद्र ग्रहण। इससे पहले कि मैं वीडियो की शुरुआत करूं, मैं आपको बता देना चाहती हूं कि ये चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसीलिए सूतक का पालन नहीं करना है। ये चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र में होने जा रहा है और चंद्र पर ग्रहण राहु द्वारा लगाया जाएगा। कुंभ राशि स्थिर राशि होती है, वायु तत्व की राशि होती है। कुंभ राशि के स्वामी है शनिदेव, जो कि फिलहाल मीन राशि में वक्री चल रहे हैं। शतभिषा नक्षत्र के रूलिंग प्लैनेट है राहु और शतभिषा नक्षत्र के स्वामी है वरुण देव। वरुण यानी जल तत्व, जो कि वास्ट वाटर बॉडीज को रिप्रेजेंट करता है। शतभिषा का अर्थ होता है 100 हीलर्स और शतभिषा नक्षत्र का प्रतीक होता है एक एम्प्टी सर्कल। यानी एक बात तो तय है कि इस ग्रहण के प्रभाव स्वरूप डीप इमोशनल हीलिंग होने वाली है। अब क्योंकि ये ग्रहण राहु द्वारा लग रहा है, तो राहु मायावी होता है, राहु इल्यूजन्स का कारक होता है, एडिक्शंस को दर्शाता है, ऑब्सेशंस को दर्शाता है। और क्योंकि चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, तो इसके चलते कई सारे लोगों की थिंकिंग ऑब्सेसिव हो जाएगी। कई सारे लोग ओवर थिंकिंग के ट्रैप में फंस जाएंगे, जिसके कारण उन्हें एंग्जाइटी हो सकती है। कुंभ राशि कलेक्टिव कम्युनिटी को दर्शाती है, वहीं कुंभ राशि के ठीक सामने वाली राशि है सिंह, जो कि पावरफुल लोगों की कारक होती है, अथॉरिटी में बैठे हुए लोगों की कारक होती है, पॉलिटिशियंस की कारक होती है। यानी इस ग्रहण के चलते गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच बहुत ज्यादा क्लैशेस बढ़ने वाले हैं। अब क्योंकि राहु यहाँ पर भूमिका निभा रहे हैं, तो राहु के कारण ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा और बिना किसी ठोस कारण के प्रोटेस्ट किए जाएंगे, गवर्नमेंट पर दबाव बनाया जाएगा। और क्योंकि सिंह राशि में बुध भी बैठे हुए हैं, तो बुध और राहु आमने सामने होंगे। बुध कम्युनिकेशन के कारक होते हैं, इंफॉर्मेशन के कारक होते हैं, वहीं राहु टेक्नोलॉजी का कारक होता है। तो टेक्नोलॉजी के द्वारा बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड किया जाएगा। अब राहु तो चालाकियां करेगा, लेकिन साथ ही शतभिषा नक्षत्र सीक्रेसी को भी दर्शाता है। तो इस ग्रहण के चलते इंफॉर्मेशन पहले स्प्रेड की जाएगी, उसके बाद उसके कारण कंट्रोवर्सीज होगी, फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस होंगे और फिर उसके बाद क्लैरिफिकेशन सामने आएगा। और क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव फिलहाल वक्री चल रहे हैं, तो ऐसा लगेगा कि सब कुछ बहुत धीरे धीरे हो रहा है, न्याय होने में देरी हो रही है, असलियत सामने आने में देरी हो रही है। लेकिन जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे, इन सभी का पर्दाफाश होगा ही होगा। मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में भी बताया है और इस वीडियो में भी बताती हूँ कि जो सिंह राशि है वो काल पुरुष कुंडली के नैसर्गिक 5वें भाव को दर्शाती है, जहां से प्रारब्ध को देखा जाता है, जहां से यूथ यंगस्टर्स को देखा जाता है, स्टूडेंट्स को देखा जाता है। और क्योंकि सिंह राशि में बुध भी बैठे हुए हैं, जो कि इन सभी के कारक होते हैं, तो इसीलिए ब्रेन वॉश जो किया जाएगा वो यंगस्टर्स का किया जाएगा, उनको माध्यम बनाया जाएगा और इसके लिए सोशल मीडिया को बहुत बड़े वेपन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। और क्योंकि कुंभ राशि काल पुरुष कुंडली के नैसर्गिक 11वें भाव की कारक होती है, जहां से इच्छा पूर्ति को देखा जाता है, इनकम को देखा जाता है, तो इस ग्रहण के प्रभाव स्वरूप कई सारे देशों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच भी फाइनेंशियल पॉलिसीज, टैक्स रिफॉर्म्स एंड रेगुलेशंस को लेकर के प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। अब ग्रहण के शुरुआत के समय की कुंडली बनाई जाए, तो ये ग्रहण 1/7 एक्सिस पर लगने जा रहा है। यानी उस समय पर कुंभ राशि 7वें भाव में है और 7वें भाव से पार्टनरशिप्स को देखा जाता है। यानी इस ग्रहण के प्रभाव स्वरूप अब कुछ देश अपने स्वार्थ के लिए दूसरे देशों के साथ दोस्त होने का ढोंग करेंगे। इसके अलावा कई सारे देशों के बीच टैरिफ वॉर भी फिर से स्टार्ट हो सकता है। ये तो हो गई प्रोफेशनल पार्टनरशिप की बात, लेकिन इस ग्रहण का प्रभाव पर्सनल पार्टनरशिप्स पर भी बहुत ही ज्यादा गहरा पड़ने वाला है। अब क्योंकि पहले भाव से स्वयं को देखा जाता है और वहां पर सिंह राशि में सूर्य और केतु साथ बैठे हुए हैं, तो इस ग्रहण के प्रभाव स्वरूप आपके रिश्ते में ईगो क्लैशेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। मतलब पार्टनरशिप में केवल आप ही सही हैं और आपके हिसाब से ही सब कुछ होना चाहिए, ऐसा बर्ताव मत रखिएगा, वरना अगर आपका रिश्ता ऑलरेडी नाजुक दौर में है तो वो टूट भी सकता है। और क्योंकि राहु यहाँ पर भूमिका निभा रहे हैं, तो लोगों की बातें सुनकर या फिर अपने मन में ख्याली पुलाव पका करके अपने पार्टनर के साथ झगड़े मत कीजिएगा। और इसमें भी
पुरानी बातों को बार बार याद करके उसे बार बार दोहराने से आपका रिश्ता कमजोर होता चला जाएगा। लेकिन इस ग्रहण के प्रभाव स्वरूप रिश्तों में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, जहां पर आपको वास्तविकता का सामना करना पड़ सकता है, और ये भी एक डीप इमोशनल हीलिंग का प्रोसेस होने वाला है, जहां पर आपको मिरर दिखाया जाएगा कि आप कहां पर गलत हैं। अगर आपने ये देख लिया, जहां पर आपने स्वयं की गलती देख ली, वहां पर आप रिश्तों को सुधार पाएंगे, वरना आपके जीवन में दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी। और इसमें भी जो सबसे पहली टॉप मोस्ट प्रॉब्लम होगी वो फाइनेंसेस को लेकर के होगी, और दूसरी प्रॉब्लम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर होगी, जहां पर एक व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि सारा भार, सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर है, और इसके कारण जो परिवार के आपसी संबंध हैं वहां पर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इस ग्रहण के प्रभाव स्वरूप पश्चिमी देशों में हरिकेन्स के कारण प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी जगहों पर अर्थक्वेक्स के कारण प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जनहानि धनहानि हो सकती है, और एयर क्रैशेस की तादाद भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। ग्रहण के चलते टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम बहुत सारे नए डेवलपमेंट्स देखेंगे, लेकिन साथ ही इसी टेक्नोलॉजी का मिसयूज भी किया जाएगा, जिसके कारण साइबर अटैक्स की तादाद बढ़ेगी, बैंकिंग फ्रॉड्स हो सकते हैं, एविएशन में भी साइबर सिक्योरिटी में ब्रीच हो सकता है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि शतभिषा का अर्थ होता है 100 हीलर्स, तो मेडिकल, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जाएगा। साथ ही ऐसी बीमारियां जो लंबे समय से चलती आ रही है, उन्हें टेक्नोलॉजी के द्वारा क्योर भी किया जाएगा। लेकिन क्योर इतनी आसानी से सामने नहीं आने दिया जाएगा। राहु यहाँ पर भूमिका निभा रहे हैं, तो पहले बीमारी को बहुत बड़ा बनाया जाएगा, उसके कारण लोगों को डराया जाएगा, और फिर ऐसा दिखाया जाएगा कि बहुत सारा रिसर्च इसके पीछे लगा है, बहुत सारे पैसे गए हैं, तब जाकर के क्योर मिला है। लेकिन क्योंकि ग्रहण शनिदेव की राशि में हो रहा है, और शनिदेव आम जनता के कारक होते हैं, इसीलिए क्योर आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगा। देरी से आएगा, लेकिन आएगा ही आएगा। इसी बात से शेयर मार्केट पर आ जाते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो टेलीकॉम सेक्टर पर, टेक्नोलॉजी सेक्टर पर, हेल्थ केयर, मेडिकल, फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर अपनी नजरें बनाए रखिएगा, उसमें आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा सिल्वर में भी आपको अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा। अब याद ये रखनी है बात कि मैं सेबी रजिस्टर्ड व्यक्ति नहीं हूं, जो कुछ भी कह रही हूं वो अपने एस्ट्रोलॉजी के लिमिटेड नॉलेज से कह रही हूं। पैसा आपका है, सोच समझ कर निवेश कीजिएगा, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं होंगी। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपनी टेम्पररी इच्छाओं को पूरा करने के लिए या फिर दिखावा करने के लिए जेलेसी के कारण फिजूल खर्चे मत कीजिएगा, वरना आगे जाकर के आपको पैसों की कमी महसूस हो सकती है। उपाय के रूप में हर रोज थोड़ा सा जल और थोड़ा सा दूध शिवलिंग पर हर हर महादेव का जाप करते हुए चढ़ाएं। जितना हो सके उतना चंदन का उपयोग कीजिए, चंदन का तिलक लगाइए, चंदन का इत्र लगाइए, चंदन की धूप अगरबत्ती कीजिए, इससे आपको राहत होगी। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो द्वारा आपको अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हुई होगी। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बड़ों को आदर, छोटों को प्यार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।